हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, वो सभी स्टूडेंट के लिए एक भयानक सा टॉपिक होता है। क्या होता है? एक भयानक सा टॉपिक होता है, यानी कहते हैं कि सर समझ में आता ही नहीं है, जिसका नाम क्या है? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बना। यानी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बोलो, बात सही है? क्योंकि आप क्लास में भी पढ़ते होंगे, कहीं पर भी पढ़ते होंगे, तो काफ़ी समस्याएं आती हैं, सर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आप केवल शुरू से लेकर अंत तक पूरा एक एक वीडियो देखिएगा। यानी एक एक वीडियो मतलब समझ रहे हैं, यानी जो अभी बनेगा और जो कल बनेगा पूरा। अभी आज हम लोग सीखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। 6 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं। पूरा देखो, वीडियो लंबा भी जा सकता है, वीडियो छोटा भी जा सकता है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल कॉपी पेन लेकर साथ बैठ जाइएगा, केवल शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। आपके माइंड में पूरी बातें हम सेट करवा देंगे कि कैसे कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। लेकिन अगर बीच में आप कहीं पर स्टॉप किए या आपका मन नहीं लगा, आप बंद कर दी वीडियो, तो फिर आप कभी नहीं बना पाओगे, ठीक है? 100% आप इतना समझिए, श्योर है कि आपको प्रतिबिंब बनाना आ जाएगा, एकदम दावे के साथ, एकदम फुल गारंटी। बात समझ में आ रहा? बस आपको जो जो चीज़ बताया जा रहा है उसको ध्यान समझते रहिएगा, आपको प्रतिबिंब बनाना लाजवाब तरीके से आ जाएगा। क्योंकि पेपर आप उठाकर देखोगे तो 2 या 1 क्वेश्चन ऐसे आते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, 2 नंबर में, 3 नंबर में आते हैं, ठीक है? या बहुविकल्पीय में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, स्थिति क्या होगी, आकार कैसे होगा, प्रकृति कैसी होगी, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से लाजवाब तरीके से हम लोग समझते हैं। तो आप हमारे साथ कॉपी पेन लेकर आ जाइए और तैयार हो जाइए। बिल्कुल जो कुछ बताया जाए आप उसको नोट करते चलिएगा, पहले समझिएगा तब नोट करिएगा, ठीक है? वीडियो को रोक कर। तो स्टार्ट करें, चलो। अब पहली बात तो हम लोग जानें कि कैसे कैसे हम लोग किसी भी दर्पण पर किरण आरेख कैसे बनाएंगे। पहली बात हम लोग समझते हैं किरण आरेख। जब किरण आरेख सीख लेंगे तब हम लोग क्या जानेंगे कि कैसे कैसे दर्पण पर प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं। तो हम इधर बनाते हैं ताकि आपका इधर जो 6 पार्ट है उसको कर लिया जाए, ठीक है? तो चलिए, बस यही है कि पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? तभी समझ में आएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। देखो, किरण आरेख की कुछ मुख्य महत्वपूर्ण किरण आरेख हैं। क्या हैं? महत्वपूर्ण आरेख, किरण आरेख हैं, ठीक है? किरण आरेख। तो यहाँ पर पहला हम लोग ए समझते हैं किरण आरेख, ठीक है? यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। ऊपर ऐसे कलाई कर देते हैं तो क्या होता है? आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है? ये हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक? आज के बाद ये बीमारी खत्म हो जाएगी आपकी जड़ से। बात समझ में आ रहा है कि सर प्रतिबिंब नहीं बनाना आता? आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन पूरा वीडियो आप देखिएगा, ठीक? ये हो गया अवतल दर्पण। हम सभी जानते हैं एक मुख्य अक्ष क्या होती है? एक मुख्य अक्ष होती है। यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। हम सभी जानते हैं, ठीक है? क्या होता है? ये फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, चलो मैं फोकस हटा ही देता हूँ, चलो केवल वक्रता केंद्र लिखता हूँ, ठीक है? अब सुनो, अब अगर पहला आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको ये एक प्रकार का अवतल दर्पण दिख रहा है। अब आपको पता है अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है? जिसके उभरे हुए भाग पर कलाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अवतल दर्पण होता है। अब होता है इसमें कैसे हम लोग किरण आरेख करेंगे, किरण आरेख कैसे बनाएंगे? तो देखो, पहले किरण आरेख हम लोग कैसे बनाते हैं, सुनो ध्यान से। एक किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर खींचे। ऐसा मुख्य अक्ष के क्या खींचा? समांतर खींचा। एक किरणक, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये जो यहाँ से P से लेकर यहाँ तक है, यानी जो यहाँ से, इसको बोलते हैं पोल ना, P से लेकर यहाँ तक है जो,
उसको बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के एक समांतर किरण खींचा तो पहली किरण रेखीय हो गई। अब जैसे ही ये जाकर इस दर्पण पर टकराएगी ना तो क्या होगा, अब सुनना बात, परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। अब मुझे ये बताओ, देखना लॉजिक, बिल्कुल ध्यान सुनना मेरी बातें, ठीक है। देखो जैसे ये क्या है आपका, एक समतल दर्पण है, प्रकाश इस पर आपतित हुआ, बोलो पढ़े हो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश इस पर आपतित हुआ। जब आपतित होता है तो इस पर क्या खींचते हैं हम लोग, एक ठो क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं हम लोग, अभिलंब खींचते हैं। बोलो बात सही है। जब प्रकाश किसी भी चिकने तल पर गिरता है, ये तो समतल दर्पण है एक ठो, इस पर गिरा तो गिरने के बाद क्या खींचते हैं हम लोग, अभिलंब खींचते हैं। जब अभिलंब खींचते हैं तब जाकर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है ना। तो ऐसे वहाँ भी घटना घटेगी। क्या हुआ, ये दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, दर्पण तो दर्पण, अवतल दर्पण। प्रकाश आपतित हुआ, आपतित होने के बाद इसका जो परावर्तन होगा तब होगा, पहले हम लोग क्या खींचेंगे, इस पर एक ठो अभिलंब। क्या खींचेंगे हम लोग, अभिलंब खींचेंगे। अब अभिलंब कैसे खींचते हैं, बात ये पड़ गई सर अभिलंब कैसे खींचें। यहाँ तो समतल है तो ऐसे सीधा खींच दिया, वहाँ पर ऐसा है तो क्या ऐसा खींचेंगे, ऐसा खींचोगे नहीं। और समझते हैं कैसे अभिलंब खींचोगे, पॉइंट समझना अच्छे से, ठीक है। मैंने ये कहा कि ये प्रकाश किरण गई, इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण गुजारा, अब इसका परावर्तन होना है, यानी दर्पण पर टकराई, टकरा के वापस आएगी ना, वापस आने के लिए पहले हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो देखो हम सभी लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं, क्या 9th में भी है, वृत्त है। क्या है आपका, वृत्त है। अगर ये क्या होता है आपका, केंद्र होता है, जिसको हम लोग सी सेंटर केंद्र कहते हैं, सी कहते हैं। अगर हम सी से परिधि पर ऐसे की लाइन खींच देते हैं तो कितना ड्रॉ करता है, 90 डिग्री ड्रॉ होता है। और 90 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब चाहे हम यहाँ से खींचें तब भी 90 डिग्री, चाहे 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 यहाँ से तब भी 90 डिग्री, यहाँ से तब भी 90 डिग्री, यहाँ से। यानी क्या देख रहे हो आप, ये देख रहे हो कि हम लोग केंद्र से अगर परिधि पर कोई भी रेखा खींच रहे हैं तो सब किसका काम कर रही है, 90 अंश, यानी अभिलंब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, अभिलंब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, अभिलंब का। तो पढ़ा हुआ है ना कि केंद्र से, ये क्या है, परिधि है, केंद्र से परिधि पर अगर हम लोग कोई रेखा खींचते हैं तो किसका काम करता है, अभिलंब का काम करता है। ऐसे ही ये जो आप देख रहे हो, ये क्या था, अवतल दर्पण कहाँ से लिया गया था। अवतल दर्पण एक कटे हुए खोखले गोले का कटा हुआ भाग था ना, यानी आखिरकार है तो ये गोला ही एक प्रकार का ना, है क्या, एक प्रकार का है, एक प्रकार का गोला ही तो है। अब उतना अच्छा गोला नहीं बन पाएगा, आप समझो ना, समझने के लिए ना, एक गोला ही तो है। और गोले का क्या है, केंद्र, बताओ, ये तो है केंद्र। अगर केंद्र से यहाँ पर हमको क्या खींचना है, यहाँ पर जहाँ पर टकराती है वहीं पर अभिलंब खींचना है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर टकराई थी तो हम लोग अभिलंब ऐसे खींचे तो नहीं ना, अभिलंब कहाँ खींचे थे हम लोग, अभिलंब खींचे थे यहीं पर खींचे थे ना। तो जहाँ पर टकराती वहीं पर क्या खींचते हैं, अभिलंब। तो बताओ ये केंद्र, यही तो है इसका केंद्र। तो क्या करेंगे, केंद्र से हम लोग ऐसे समझें हम कुछ, देखो यहाँ से दूसरे कलर से दिखाते हैं इसको। तो हम लोग क्या खींचे, यहाँ से ऐसे इस पर क्या खींच दिए, अभिलंब खींच दिए। क्या बात समझ में आ गई। अब कभी भी आपको अभिलंब खींचना होगा, कहाँ से खींचोगे, जहाँ पर जाके टकराएगी वहाँ से सेंटर को ऐसे मिला देंगे, वो हो जाएगा आपका अभिलंब हो जाएगा। मैंने आपको साफ साफ प्रूफ करके दिखाया भी कि कैसे किसी भी परिधि पर क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। बात समझ में आया। आप देख रहे हो, मैच कर लो। इधर वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ, लो इधर वाला हिस्सा मिटा दिया। इधर किसकी तरह दिख रहा है, ये मैंने मिटा दिया इसको।
लो, किसकी तरह दिखा बताओ? दिखाना उत्तल की तरह दिखा। अब इस पर कलाई कर देते हैं ऐसे करके। अब बताओ, ये क्या था? आपका सेंटर ही था, तो सेंटर से क्या किया? देखो ऐसे मिला दिया। ऐसे क्या किया? सेंटर से इनको ऐसे लंबा, ये हो गया अभिलंब। बात क्लियर हो गई? चलो, अब समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट टाइम लगेगा, सीख जाओगे तो स्पीड पकड़ लेंगे। अब जैसे अभिलंब हुआ तो ये रिफ्लेक्ट होकर, मतलब परावर्तन होकर किससे गुजरेगी? ये फोकस से होकर ऐसे, यहाँ पर क्या है आपका? फोकस है। फोकस से होकर परावर्तन हो जाएगा इसका। तो पहली किरण आरेख ये खींच दिए, ठीक है। चलो ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब आप कहते हो नहीं सर, आप ऊपर से लेकर गए हो, मैं चाहता हूँ इस मुख अक्ष के नीचे किरण खींचें। तो कोई दिक्कत नहीं, खींचो, यहाँ भी आओ। अब अगर हम लोग मुख अक्ष के समांतर ऐसे नीचे की ओर खींचेंगे, लो नीचे की ओर खींच दिया, फिर से वही हाल हो गया। क्या? अगर अभिलंब बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर अभिलंब बनाएंगे। तो अभिलंब कैसे बनाएंगे? इसी केंद्र से यहाँ पर इनको मिला देंगे। मिला दिया। अब ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी? फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगी। क्या पहला डायग्राम क्लियर हो गया? एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं लगी, समझ में आया? तो यहाँ पर पहला किरण आरेख क्या हो सकता है कि एक किरण आरेख ऐसे आई और परावर्तन से होकर किससे लौटी? फोकस से होकर गुजरी। दूसरी प्रकाश किरण यूं गई, वो भी परावर्तन होकर फोकस से होकर गुजरी। कोई दिक्कत नहीं लगी? पहला एकदम समझ में आपको आ गया, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आई होगी, ठीक है। तीर बना देते हैं ताकि आप लोग समझो कहाँ पर क्या लौट रही है, कहाँ पर कौन जा रही है, ठीक है। क्लियर हो गया? आप चाहो इसको मिटा सकते हो, अब तो समझ गए हुई ना। चाहो तो ये रेड वाला क्या कर सकते हो, आप हटा सकते हो समझने के लिए। समझ गए? पहली प्रकाश किरण क्या? मुख अक्ष के समांतर खींचा, फोकस होकर गुजरी, दूसरी भी खींचा, फोकस होकर गुजरी। ये हो गया पहला डायग्राम। किस पर? किरण आरेख पर हो गया। चलें आगे बढ़ें? चलो अब आगे समझते हैं। पहला हो गया, यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्या? मुख अक्ष के समांतर खींची हुई किरण। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या? मुख्य अक्ष के समांतर खींची हुई किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? चलो दूसरा आते हैं हम लोग, बी। बी में क्या होता है आओ उसको समझते हैं। फिर से बनाते हैं एक डायग्राम बढ़िया सा। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? अवतल दर्पण। भाई क्या है बोलो ना, क्या है? अवतल दर्पण। ये यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? C हो गया। क्या हो गया? C। C मतलब वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर हो गया, ठीक है। अब दूसरी किरण हम लोग इस प्रकार खींचते हैं, देखो ध्यान से। दूसरी किरण अगर ऐसी हो कि वो किससे होकर गुजरे? वो सीधे किस पर होकर गुजरे? वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। तो होता क्या है ना, आप सभी जानते हो क्या होता है। क्या होता है कि अगर दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात से उसी रास्ते फिर से लौट जाएगी। क्या होगी? उसी रास्ते से क्या होगी? फिर से लौट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो, अब बात सुनो, आप जानते हो कि अगर यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, हमने पहली किरण खींचा, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए। भाई जहाँ पे आपतित होता है जिस बिंदु पर, हमको अभिलंब चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्ट होगा, तभी तो परावर्तन होगा। तो अभिलंब क्या? अभिलंब भी तो उसी बिंदु पर बनेगा, अभिलंब तो सी पर ही बनेगा। भाई अभिलंब तो सी पर बनेगा क्योंकि केंद्र से होकर आ रही है, तो केंद्र से ही देखो अभिलंब, देखो आपतित किरण भी वही है
और अभिलंब भी वही बन पा रहा है। आप खुद देखो, आपतित किरण भी वही आ रही है और अभिलंब भी वही बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि किससे होकर गुजर रही? केंद्र से होकर गुजर रही है, इसलिए क्या होती है, फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है। बात समझ में आया? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपतित किरण यहाँ पर आई, अब हमको अभिलंब चाहिए। तो देखो अभिलंब भी तो वहीं से आ रहा है। देखो आपतित किरण जिस माध्यम से आ रही है तो वो केंद्र ही है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, इसका क्या हो गया, केंद्र तो हो गया, यानी क्या हो गया, अभिलंब तो हो गया। तो अभिलंब भी उसी माध्यम में है और आपतित किरण भी उसी माध्यम में है। तो क्या होता है, जब कभी भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो उसी माध्यम फिर से लौट जाती। मन में सेट कर लो, बात समझ में आया? जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती दर्पण तो उसी माध्यम फिर से लौट जाती। तो लिख देते हैं क्या, जब प्रकाश किरण केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट आती है। यहाँ तक बात आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं लास्ट की सी वाला। सी वाला समझने के बाद हम लोग समझने हैं 6 का प्रकार, पूरा 6 समझेंगे, ठीक है? तो समझते हैं सी वाला। ये क्या है आपका, अवतल दर्पण है। क्या है आपका, अवतल दर्पण है। ये क्या हो गया, आपका वक्रता केंद्र हो गया। ये क्या हो गया, आपका फोकस हो गया। आप सुनो, जब कभी भी कोई प्रकाश किरण किससे गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। जब कभी भी कोई प्रकाश किरण किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वो ऐसे गुजरने के बाद लौटेगी नहीं उसके माध्यम में। क्यों नहीं लौटेगी? क्योंकि अभिलंब डालोगे तो इसका अभिलंब ऐसा कुछ यहाँ पर जाएगा ना। बात समझ में आ रहा? अभिलंब तो यहीं पड़ेगा, वक्रता केंद्र से मिला देंगे तो अभिलंब हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिलंब को हटा दे थोड़ी देर के लिए। तो अब बात समझे, छोटी छोटी बात एकदम ऊपर, सीधी बात, नो बकवास हम लोग समझते हैं। बात समझ में, एकदम सीधी बात समझते हैं। क्या पहला क्या जाना, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन होकर फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण क्या जाना कि अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से फिर से वापस लौट जाती है। तीसरा क्या जाना कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस होकर गुजरती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बात समझ में आया? क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई भी प्रकाश किरण यदि फोकस से होकर गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बात समझे? जैसे यहाँ पर ये है, ये क्या है आपका अवतल है, ये क्या है फोकस है। ये मान लो कोई प्रकाश किरण ये है और ऐसे फोकस से होकर गुजरी। बात समझ में आया? किससे होकर गुजरी? फोकस से होकर गुजरी। बात समझ? देखो ये प्रकाश किरण है, ये ऐसे आई और क्या हुआ, फोकस यहाँ पर फोकस होकर गुजरी तो परावर्तन पश्चात क्या हुआ, मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। बात समझ में आया? क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। क्लियर? बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? क्या हुआ ये फिर से बता देते हैं आपको बार बार। क्या ये हो गया एफ। कोई किरण अगर मुख्य फोकस होकर गुजरती है, मान लो यहाँ पर फोकस है तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो मोटी मोटी बात, एकदम सिंपल। बात समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख देते हैं यहाँ पर। क्या लिख देंगे? जब प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी, मस्त तरीके कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो कहीं पर समस्या आती, मान सकते हो समस्या आ सकती हैं बिल्कुल, तो आप वीडियो को बैक करके बार फिर देखिए, आपको समस्या आपकी पूरी एकदम क्लियर हो जाएगा, डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ें, इसका एक बार अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक कर इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए मस्त तरीके से।
अब हम लोग आते हैं वो 6 प्रकार समझते हैं कि होता क्या है। 6 प्रकार हम लोग क्या समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, पूरा एक एक कांच समझने के अवतल दर्पण से प्रतिबिंब हम लोग कैसे बनाएंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगा और आकार क्या होगा। ठीक है मित्रों, बात करते हैं। देखो 6 केस मैंने आपके सामने लिख दिया है। कौन सा? पहला जो वस्तु स्थिति यानी वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। दूसरा, वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। तीसरा केस क्या है? जो वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर हो। चौथा केस क्या है? जब वस्तु सी व एफ मतलब समझते हो, केंद्र व फोकस के, सी मतलब केंद्र, एफ मतलब फोकस के बीच हो। अगला हो फोकस पर हो। अगला एफ तथा ध्रुव के बीच यानी फोकस और ध्रुव के बीच में हो। चलो बिल्कुल ध्यान समझना, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा मस्त तरीके से। ठीक है, आओ। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आकार कैसे होगा, प्रकृति क्या होगी। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, रटना नहीं है। देखो कैसे बनता है, थोड़ा यहाँ समझते, देखो ध्यान से अच्छे से। ये हमने बनाया क्या बनाया हमने, एक यहाँ पर थोड़ा आगे बनाते हैं ताकि पीछे लिखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका अवतल दर्पण, क्योंकि हम लोग अवतल से बनाना सीख रहे हैं। और आप सभी जानते हो ये P होता है, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर C होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब समझो वस्तु कहाँ स्थित होगी, अनंत पर। अब वस्तु कहाँ रखी जाती है? वस्तु रखी जाती है मुख्य अक्ष पर। बात समझ में आ रहा है? तो बताओ, अनंत पर में समझ रहे हो, बहुत दूरी पर, कुछ पता ही नहीं कहाँ पर हो। बात समझ में आया? अब पहली बात ये समझो, कभी भी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए या प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा कितनी किरणें चाहिए? 2 किरणें। इसको गांठ बांध के अपने मन में सेट कर लो, रख लो कि प्रतिबिंब बनाने के लिए सदैव कितनी किरणें चाहिए? 2 किरणें चाहिए। सदैव कितनी किरणें चाहिए? 2 किरणें चाहिए। और 2 किरणें जहाँ पर आपस में टकराती हैं, जहाँ पर आपस में मिलती हैं, जहाँ पर टकराती हैं, जहाँ पर मिलती हैं, वहीं पर उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आया? अब मुझे ये बताओ, जैसे मान लो मेरे सामने कोई दर्पण है, शीशा है, और वस्तु बहुत दूरी पर रख दें, अनंत दूरी पर रख दें, वही हाल इसमें भी कह रहा है। भाई जैसे मान लो दर्पण में खड़ा हो गया तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण बन जाएगा, क्योंकि मैं दर्पण के पास में, यानी वस्तु में वस्तु हो गया ना, वस्तु पास में रखी है दर्पण के, तो प्रतिबिंब बन गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है तो कि जो वस्तु है ना वो कहाँ पर है? अनंत पर होगी। कहाँ पर होगी? अनंत पर। तो अब ये बताओ, अगर कोई वस्तु अनंत पर हो तो हम लोग कैसे 2 किरणें खींच सकते? वैसे तो असंख्य किरणें हैं हमारे यहाँ पर, प्रकाश असंख्य किरणें होती हैं, लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए? केवल 2 किरणें चाहिए। कितनी किरणें चाहिए हमको? केवल 2 किरणें चाहिए बस। केवल कितने चाहिए? 2 किरणें चाहिए बस। और 2 किरणों को हम टकरा दें, जहाँ पर मिलेगा वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, हमको 2 किरण खींचना है। तो मान लेते हैं कोई बहुत दूर पर वस्तु रखी गई है, ठीक है, तो 2 किरणें खींचते हैं। आओ खींचते हैं। तो मान लिया पहले जो प्रकाश किरणें खींचा, ये कुछ अनंत से आ रही हैं, ये अनंत से आई। तो आप जानते हो अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही, कहाँ से आ रही हैं प्रकाश किरणें? उसी वस्तु से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। बात समझ में आ रहा है? अब कहाँ पर है कुछ तो पता नहीं, इसलिए हमने क्या मान लिया, अनंत से कोई किरणें यहाँ पर आई मुख्य अक्ष के समांतर। अब क्या हुआ, किस पर टकराई? हमारे दर्पण पर टकराई। अब दर्पण पर टकराने के बाद हमको चाहिए क्या? अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब कैसे खींचते हैं आपको पता है? यहाँ पर कैसे खींचते हैं? ऐसे मिला देते हैं। अब मिलाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिलाओ ना मिलाओ कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा मिलाओगे तो पूरा चित्र मगजमारी पूरा एकदम पूरा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो मिलाते नहीं है, बस समझ गए हो ना। तो क्या बताओ, जब ऐसे कोई किरण गुजरती है, देखो ये मिला ना इस तरह, जब ऐसी किरण कोई गुजरती किससे होकर गुजरती है बताओ? किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर। क्या होती है? फोकस से होकर गुजरती है। एक प्रकाश किरण हो गई। अब दिमाग लगाओ, दूसरी प्रकाश किरण कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि दूसरी प्रकाश किरण लाएंगे तभी प्रकाश का परावर्तन हो, मतलब तभी प्रतिबिंब बनेगा, वरना बनेगा नहीं। बात समझ में आया ना? तो हमको अनंत से एक प्रकाश किरण आया, दूसरी प्रकाश किरण कैसे ला सकते? दिमाग लगाओ हल्का सा, कैसे ला सकते हैं? आओ ला देते। इसमें क्या हुआ, दूसरी प्रकाश किरण नीचे से लेकर आते हैं उसी वस्तु की। तो आप सभी लोग जानते हो
देखो लाइनें तिरछी तिरछी हो सकती है, ध्यान रखना, आप स्केल से बनाना, ठीक है। आप जानते दूसरी प्रकाश किरणें परावर्तन पथ किससे होकर गुजरती हैं, किससे, इसी फोकस से होकर गुजरेंगी, किससे होकर गुजरेंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी, ठीक, फोकस से होकर गुजरता। बात समझ में आ गया ना। देखो अनंत पर कोई वस्तु रखी, उससे पहली प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई, किससे गुजरी, फोकस से होकर गुजरी। दूसरी प्रकाश किरण हमको, क्योंकि बार बार हर बार मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतिबिंब बनने कितनी किरणें चाहिए, 2 किरणें, जहां पर कटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकरा कर क्या हुई, उस फोकस से होकर गुजर गई। तो आखिरकार दोनों कट कहाँ कर रही हैं, देखो कट कर रही हैं किस बिंदु पर, एफ पर कट कर रही हैं। कहाँ पर कट कर रही हैं, एफ पर कट कर रही हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग जानें कि क्या, अगर हम लोग जानें प्रतिबिंब की, अगर हम लोग क्या जानें, स्थिति जानें, क्या जानें, स्थिति, फिर क्या जानते हैं हम लोग, इनका आकार जाने, फिर क्या जानते हैं हम लोग, इनका आकृति, सॉरी प्रकृति, क्या, प्रकृति। तो बताओ, देखो प्रतिबिंब स्थिति कहाँ पर बनी, बताओ, जो वस्तु है उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, बताओ कहाँ। देखो जहाँ पर दोनों आपस में कट करेंगे, बार बार समझो अच्छे से, हमको 2 किरणें चाहिए, कितनी किरणें चाहिए, 2 किरणें। वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। तो एक प्रकाश किरण हमने ये लाया, और हमने किरण आरेख अभी आपको सिखाया, अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती हैं तो टकरा कर किससे हो जाती है, फोकस से। और दूसरी किरण हमको चाहिए क्योंकि प्रतिबिंब चाहिए हमको, तो दूसरी किरण अगर हम फिर मुख्य अक्ष के खींचेंगे, फिर किससे होकर गुजरेगी, फोकस से। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में आरेख आपको समझाया था, इसीलिए समझाया था किरण आरेख, ताकि जब आप उसको सीखो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। 2 प्रकाश किरणें हो गई, एक यू आई फोकस से, एक यू आई फोकस से। अब इन दोनों कट कहाँ कर रहे हैं, एफ बिंदु पर कट कर रहे हैं। इसका मतलब जो अनंत पर वस्तु रखी गई है ना, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी उस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, फोकस पर। कहाँ बनेगी, फोकस पर। अब बात समझ में आया, कहाँ पर, मैं सर इसको रेड से लिख देते हैं, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर। बात समझ में आ गया, कहाँ पर बनेगा, फोकस। अब रटना नहीं है, बना लोगे, ठीक है। अब बताओ आकार कैसा, देखो वस्तु भैया बड़ी होगी, जाहिर सी बात है, तभी तो अनंत रख के वस्तु बड़ी है। उसका प्रतिबिंब देखो एक छोटे से बिंदु पर मिल रहा है। जो वस्तु रखी गई होगी उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एक छोटे से स्थान पर रहा, कहाँ पर, एक छोटे से बिंदु पर बन रहा है ना भाई। जार से अगर ये वस्तु रख रहे हो तो एक इससे गई फोकस से गुजरी, एक इससे गई फोकस, तो किसी एक छोटे से बिंदु पर मिल रहा है ना, तो इनका आकार कैसे होगा, वस्तु से छोटा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा। समझ में आया, वस्तु क्या होगा, छोटा। प्रकृति कैसी होगी, देखो अगर किरणें आपस में मिल रही होंगी तो वास्तविक होगा। यदि किरणों को हम लोग आपस में नहीं मिलाएंगे, ज़बरदस्ती मिलाने का प्रयास करेंगे, बात समझो अच्छे से। यदि प्रकाश किरणें जो हैं आपस में मिल जा रही होंगी, यानी आपस में कहीं पर कट जा रही होंगी, तो हमेशा कहलाएगा वास्तविक। क्या कहलाएगा, वास्तविक कहलाएगा। लेकिन अगर उसको हम ज़बरदस्ती मिलाएंगे, नहीं कि चलो मिल गई हुई, तो उसको बोलेंगे आभासी। यहाँ पर देखो ये प्रकाश किरण आई, ऑटोमेटिक परावर्तन हो गया। ये प्रकाश किरण ऑटोमेटिक परावर्तन, क्या हमने जबरदस्ती किया, नहीं किया ना, अपने आप मिल गई ना, अपने आप कट गई ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपने आप में समझ रहे हो। ये ना सोचो कि सर आप उस पर गुजार रहे हो, प्रकाश किरणें गुजार नहीं, प्रकाश किरणें आई परावर्तन हो, प्रकाश किरणें आई परावर्तन हो गई, और दोनों आपस कहाँ कट रही, बिंदु एफ पर, तो कट गई ना आपस में, कोई दिक्कत नहीं लगी। तो वहाँ पर क्या होगा, प्रकृति वहाँ पर ऐसा क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक। आप देखो मान लो, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। अब देखो ए वाला गई तो यहाँ पर ए आया, बी वाला गई तो यहाँ पर बी वाला। आप देख रहे हो ये ए बी है, लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना बन रहा है, बी ए, यानी कैसा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा। क्या बन रहा है, उल्टा। बात समझ में आ गया। अब कोई गलती नहीं करोगे। अगर पेपर में आ जाता है कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उसकी स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, बना लोगे, बता दोगे। स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर, आकार का होगा वस्तु छोटा, प्रकृति क्या होगी, वास्तुता उल्टा। बस ध्यान ये रखना है कि हमेशा 2 किरणें गुजारना है, बस, ठीक है। अब आगे देखो अगला वाला, वस्तु की स्थिति कहाँ, वक्रता, केंद्र और अनंत पर। पहले हम चित्र बना लेते हैं, चलो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ये हो गया, ठीक है।
ये हो गया F हो गया, ये हो गया C हो गया। ठीक है, कह रहा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, तो ये वक्रता केंद्र हो गया और इसके आगे जाओगे तो अनंत आएगा। तो मान लो वहीं पर हमने क्या रख दिया, एक ठो वस्तु रख दिया। लो वस्तु रख दिया। अब बात समझे ना पूरा चित्र, क्या देखो वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो गया और ये अनंत। तो वक्रता केंद्र ये पूरा कहाँ तक जाएगा, अगर C के बाद जो पूरा जाएगा ना वो कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच, तो वक्रता केंद्र हो गया अनंत के बीच। अनंत मतलब समझते हो, अनंत के बीच मैंने कहीं पर भी बीच में भी कहीं पर भी एक वस्तु रख दिया। चलो हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दिया। अब इससे आपको प्रकाश किरणें गुजारनी है। चलें, तो वही हाल पुराना कि पहली प्रकाश किरण ऐसे आई, किससे होकर गुजरेगी, ये यहाँ होकर गुजरी। और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, आप लोग सभी लोग जानते हो, किससे गुजार दें हम लोग, किससे गुजार दें, यहाँ पर बोलो, वक्रता केंद्र से होकर गुजार दें। और ये ऐसे गई और उसी माध्यम में लौट आई। बोलो बात सही है ना। देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये वस्तु है और हमेशा प्रतिबिंब के लिए कितनी किरणें चाहिए, 2 किरणें चाहिए। तो क्या किया, एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा, फोकस से होकर गुजर गई। एक किरण गुजारा, फोकस होकर गुजर गई। दूसरी किरणें क्या हुआ, दूसरी किरणें कोई ऑप्शन दिखा आपको, हाँ ऑप्शन दिखा सर, क्या कि सर हम वक्रता केंद्र से गुजार सकते हैं, फिर से परावर्तन कर सकते हैं। बस आपको ये लॉजिक समझना है बस ध्यान से कि 2 किरणें कैसे कैसे हम लोग गुजार सकते हैं। देखो मैंने आपको तीनों स्टेप्स बताया। देखो ये किरणें गुजारे, वापस लौटा दिए। तो ऐसे ही एक किरण तो हम लोग समझ गए कि ये आई लौट गई। अब सोचो इन किरणों को काट कौन सकता है, अगर ये किरणें ऐसे ऐसे गुजरी, इनको काट कौन सकता है, इनको केवल वक्रता केंद्र वाली काट सकती है। बस कैसे, देखो ये आई और यहाँ पर मुड़ गई ऐसे फिर से। तो देखो कहाँ पर कटा, देखो यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट, देखो इस किरणें को केवल यही काट सकती है। तो यहाँ पर बना ना, तो ये बन गया इनका प्रतिबिंब। तो नाम कर देते, इनका नाम कर दें A और B, ये हो जाएगा फिर A, ये हो जाएगा B। बात समझ में आया। आओ लिखते हैं इनका, क्या लिखते हैं, स्थिति क्या लिखोगे, स्थिति क्या लिखोगे बताओ, कहाँ पर बन रही हैं बताओ। देखो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में क्या लिखते हैं, C तथा F के बीच। देखो कहाँ बना, देखो F और C के बीच तो बन रहा है, C तथा F के बीच तो बन रहा है स्थिति। चलो फिर समझते हैं इनका आकार क्या होगा। देखो वस्तु इतनी बड़ी है, आकार बहुत, सॉरी वस्तु बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना, छोटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, प्रकृति आती है। क्या आता है, प्रकृति आती है। प्रकृति कैसी होगी, देखो ये किरण ऐसे गई, ऐसे मुड़ गई, ये किरण ऐसे आए, दोनों आपस में कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक कट जा रही हैं, हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ रही। तो क्या होगा, वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक तथा ये ऊपर है और इसका प्रतिबिंब नीचे, देखो ये इस तरह है, प्रतिबिंब इस तरह बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो क्या लिखोगे, उल्टा। समझ में आ गया। अब तो बना लोगे जहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। क्लियर हो गया पूरी बात को। देखो पूरी मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, देख रहे हो पसीना पूरा आ रहा है। तो आपका अधिकार भी बनता है, आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और इसको अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इसको समझ सकें। ठीक है, बना लोगे। अब बस एक बार 2 बार प्रैक्टिस करो। बस क्या चाहिए हमको, 2 किरणें चाहिए। तो देखो कह रहा है वक्रता केंद्र था अनंत की, ये वक्रता केंद्र हो गया। अनंत बहुत दूर तक है, कहीं पर हमने एक वस्तु रख दिया बीच में, अनंत के बीच में। देखो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु ने रख दिया। अब पहली प्रकाश किरण क्या हुआ, गुजारे, दर्पण से परावर्तन पश्चात फोकस होकर गुजर दी है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र हो गई, फिर से लौट गई। दोनों आपस में कहाँ काटे, दोनों आपस में यहाँ पर काट रहे हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बनेगा। तो बताओ स्थिति क्या हो जाएगी, बताओ फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। ठीक है, आकार कैसा होगा, वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है तो आकार वस्तु से छोटा हो जाएगा। प्रकृति क्या होती है, क्या हम कहीं जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिक मिल नहीं तो क्या होगी, वास्तविक, और क्या होगा, उल्टा होगा। चले हम लोग, देखो कहीं पर आपको ज़्यादा छापने अपने की आवश्यकता नहीं है, 1 बार 2 बार देख लोगे, वीडियो रिवर्स करके 1 बार 2 बार देख लोगे, आपको पूरा फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि नहीं। आओ आगे समझते हैं। अगला क्या, देखो वस्तु की स्थिति कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। आओ समझते हैं, देखो ध्यान से, ये हम लोग बना दिए, क्या, दर्पण हो गया, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया क्या, हाँ ठीक है। देखो
ये हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, कह रहा वस्तु कहाँ रखी होगी, वक्रता केंद्र पर, तो यहीं पर रखी, लो इसके ऊपर रख दिए हैं, ये वस्तु रख दिए। ठीक है, क्या रख दिए, वस्तु रख दिए, और बड़ी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो चलो ये वस्तु रख दी है। देखो ये जो पढ़ोगे ना वहाँ पर दिया रह गया चीज़, परेशान मत हो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जब वस्तु वक्रता के अंदर अनंत के बीच हो स्थित होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगी। खटाक से चित्र बनाना और उसके बाद खटाखट यहाँ पर कर देना, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, और लिख दोगे कैसे क्या है, समझ में आ गया। चलो, वस्तु की स्थिति कहाँ पर, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो बताओ पहली प्रकाश किरण कैसे गुजर सकती है, बोलो बोलो। तो जाहिर सी बात है, पहली प्रकाश किरण क्या हुई, ऐसे गई और इससे होकर ऐसे गुजर गई। बोलो बात सही है। पहली प्रकाश किरण क्या हुआ भैया, ये मुख अक्ष के समांतर गई, इससे टकरा कर वापस आ गई। क्लियर हो गया। और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, बोलो दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, अगर हम लोग समझेंगे। देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ अच्छे तरीके से। देखो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, तो ये वाला मैं अगर ऊपर बनाऊँ कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ये चीज़ समझ में आ गया होगा ना। देखिए इसको मिटा के यहाँ बनाते हैं, ठीक है। इसको चलो क्या लिखा है, वस्तु की स्थिति कौन सा है, तीसरा है ना, वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, वक्रता केंद्र यानी सी पर। कहाँ पर है, सी पर है। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा दिया जा रहा है, कहाँ पर है, सी पर। अब ध्यान समझना, चलो ये हो गया, ये यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर F हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, अब वस्तु कहाँ पर रखने की बात कर रहा है, वस्तु किस कहाँ पर, C पर, यानी वस्तु कहाँ पर होगी, C पर। चलो मान लो यहाँ पर मैंने वस्तु रख दिया, तो हम जानते हैं पहली प्रकाश किरण ये गुजरी और किससे होकर गुजरेगी, इस फोकस से होकर ऐसे निकल गई। सही है ना। और दूसरी प्रकाश किरण जानते ही हो, और कोई माध्यम दिख रहा है दूसरी प्रकाश किरण को जानने का, नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या, कि ऐसे फोकस से होकर गुजार दें। किससे होकर गुजार दें भाई, अभी तो वो तीन आरे कहीं देखे थे, पहली प्रकाश किरण गुजरी तो फोकस होकर, और दूसरा हम लोग कैसे गुजार सकते, बताओ, दो किरणें हमको चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, बताओ, अब दिमाग लगाओ, दूसरी प्रकाश किरणें कैसे हम लोग गुजार सकते हैं, बोलो भाई। दूसरी प्रकाश किरण साफ साफ दिख रहा है कि सर आप बताए थे कि अगर कोई भी प्रकाश किरण कहाँ से गुजरे, अगर फोकस से होकर दर्पण पर गुजरती है तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थोड़ा इसको सही बना दिया जाए, तिरछा हो गया, क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे गुजर जाती है। यही तो बताया था, अभी बताया तो नहीं था अभी तीसरे वाले में, कि अगर कोई प्रकाश किरण किससे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, तो ये ऐसे होकर सीधे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वही है, यहाँ पर वस्तु रख दिए, यहाँ पर सी मान लिए, वही हाल तो यहाँ भाई है भाई। और कोई आपको ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है क्या, पहले क्या किए, पहली प्रकाश किरण इस वस्तु से गुजारे और परावर्तन पश्चात फोकस होकर गुजरी, और दूसरी प्रकाश किरण क्या किए, बोलो दूसरी प्रकाश किरण क्या किए हम लोग, इस फोकस होकर गुजारे और फोकस इसके क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो बताओ कहाँ पर मिली दोनों आपस में, यहाँ पर मिल रही है ना, तो देखो दोनों यहाँ पर, देखो ये किरण यहाँ पर, ये किरण यहाँ पर, दोनों यहाँ पर कट कर रही हैं आपस में ना, यानी इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यानी इस वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। समझ में आ गया, जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे कट करे वही प्रतिबिंब होता है। भैया देखो एक प्रकाश किरण ये आई, आप सोचिए इसको कौन काट सकता है, इसको एक ही काट सकता है, क्या, जब F से गुजारेंगे तो F मुख्य अक्ष के समांतर इनको काट देगा। बस ध्यान के लगाना कौन किसको काट सकता है, बस ठीक है, बन गया ना। चलो इनको लिखते हैं, क्या, स्थिति लिखते हैं। तो बोलो स्थिति क्या होगी इनकी, चलो स्थिति समझते हैं। स्थिति कैसे होगी बोलो, यहाँ पर तो कहाँ कहाँ बन रही हैं बता सकते हो, यहाँ पर कहाँ कहाँ ये बन रही हैं, किस पर बन रहा है, ये केंद्र पर ना, स्थिति क्या हो जाएगी इसकी, केंद्र पर। देखो कहाँ पर बन रही, देखो केंद्र पर ही तो प्रतिबिंब बन रहा है इसका, तो क्या होगा केंद्र पर। आकार बोलो,
आकार वस्तु के समान है। देखो वस्तु इतनी बड़ी, आकार भी इतना। इतनी ने कहना कि सर आकार तो हल्का सा बड़ा दिख रहा है, बड़ा नहीं दिख रहा है, इनकी जो प्रतिमा है बड़ी नहीं दिख रही है। वो हमारे पास स्केल तो है नहीं, विदाउट स्केल बनाया जा रहा, तो हल्का फुल्का हो दिख जाता, लेकिन दोनों क्या है, आपस में दोनों समान है। तो आकार क्या होगा इनका, वस्तु के समान, वस्तु के समान। प्रकृति क्या होगी बताओ, हम क्या ज़बरदस्ती कर रहे हैं मिलाने में, नहीं ना, बस ऐसे गुजरी टकराई और ऐसे यहाँ पर टकरा गए, यहाँ पर आप अपने आप मिल जा रहा, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, वास्तविक तथा, देखो ये ऊपर है, वस्तु कहाँ बन रही है, वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ पर, नीचे बन रहा है, तो नीचे होगा तो क्या होता है वहाँ पर, उल्टा होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। क्लियर हो गया। अब बचा कौन सा, ये वाला बचा चौथा। चौथा समझ लेते हैं, चलो चौथा समझते हैं। ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका दर्पण। चलो तो ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। कह रहा C Y F के बीच, क्या कह रहा, C Y F के बीच क्या हो, वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, C Y बीच। तो C Y F के बीच यानी यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर रख दिया, लो थोड़ा इसको पास पास कर लेते हैं ये। तो देखो वस्तु की स्थिति क्या कह रहा है, सी वाई एफ के बीच, सी वाई एफ के बीच मैंने वस्तु को रख दिया। अब बताओ पहली प्रकाश किरण क्या है, चलो ध्यान दो, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये ऐसे गई, फोकस होकर, ऐसे फोकस होकर गुजर जाएगी, गुजर गई पहली प्रकाश किरण, कोई दिक्कत नहीं लगी। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताइए, इस प्रकाश किरण को काट कौन सकता है, और कोई माध्यम नहीं है, माध्यम है बोलो। अब एक और कोई माध्यम दिख नहीं रहा, तो एक माध्यम आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आप देखो, अभी तो बताया था जस्ट, देखो बस बिल्कुल दिमाग लगाना, कौन किसको काट सकता है। देखो ये पहली प्रकाश किरण आई, फोकस होकर गुजर गई, अब बताओ इसको कौन काट सकता है। इसको काटने के लिए कोई किरण ऐसे आएगी तभी तो कटेगा, तभी तो कटेगा। तो देखो अभी बताया था ना, दूसरी प्रकाश किरण किससे होकर गुजरेगी, इस फोकस से होकर गुजरी और जाकर इनको ऐसे काट देगी, तो यहीं पर तो कटा। तो दूसरी प्रकाश किरण ऐसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। देखो तीसरा वाला लॉजिक लग रहा है सब जगह ना अधिकतर। तो क्या हुआ, ऐसे फोकस होकर गुजरी, मुख्य अक्ष समांतर हो, यहाँ पर काटा ना, तो यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। बात समझ में आया, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, स्थिति क्या होगी, स्थिति क्या होगी बोलो, वक्रता केंद्र, ये क्या है आपका वक्रता, वक्रता केंद्र तथा अनंत। ये वक्रता केंद्र के बाद सब क्या है बताओ, अनंत है ना, तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच बन रहा है, क्या लिखोगे, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। आकार बोल दो, आकार कैसा है इनका बताओ, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा आ रहा है ना, वस्तु से बड़ा, क्या है वस्तु से बड़ा। अब बताओ क्या हम कहीं पर जबरदस्ती कर रहे हैं मिल जा, नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप मिल रही हैं। जब अपने आप मिलती हैं तब वहाँ पर क्या होता है वास्तविक। अब देखो वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब नीचे बना, यानी उल्टा बन रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगी इनकी, प्रकृति होगी, क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा। चलो देखो कहीं पर समस्या होगी तो वीडियो को एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक बार दो बार देख लोगे माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब एक बार दो बार आप प्रैक्टिस भी करिएगा तभी आएगा, ठीक है। बस ध्यान रखो, तीन जो बताए थे स्टार्टिंग पॉइंट उसको अच्छे समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बस आपको करना है क्या है, किरण गुजारनी है, परावर्तन करा देना है, बस काम खत्म हो गया। आओ वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी, सी एफ पर। आओ इसको समझते हैं, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, एफ पर। तो इसको यहाँ भी कर देते हैं, चलो यहाँ कर दिया जा रहा है। कौन सा है, पांचवा है ना, कौन सा है, पांचवा। कहाँ, वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, एफ पर, फोकस पर हो। आओ बनाते हैं, ये हो गया अपना क्या पर, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ठीक है। तो
तो वस्तु कहाँ पर है, लो फोकस पर कर दिए हैं वस्तु, लो कहाँ कर दिए हैं, फोकस पर कर दिए हैं। ठीक है, कहाँ कर दिए हैं, फोकस पर। तो बताओ पहली प्रकाश किरण क्या होगी, आप बता सकते हो क्या होगी, क्योंकि देखो वस्तु किसी कैसे हो, वस्तु पर। तो अब बताओ कैसे गुजरेगा, क्या होगा, कैसे कैसे परावर्तन होगा। तो आप सभी लोग जानते हो ये ऐसे गई, फोकस होकर ऐसे गुजर जाएगी। सब लोग जानते हो पहली प्रकाश किरण वस्तु से क्या होती है, वस्तु के सिरे से चलती है, परावर्तन होकर फोकस होकर गुजर जाती है। क्लियर हो गया। अब दूसरी प्रकाश किरण कैसे गुजार सकते, तो दूसरी प्रकाश किरण क्या करोगे, ऐसे गुजारोगे और ये ऐसे परावर्तन होगी और वक्रता केंद्र से होकर ऐसे, सॉरी ये सीधे सीधा है, वक्रता केंद्र से होकर ऐसे, यहाँ पर सी मान लो, यहाँ पर थोड़ा एकदम डायग्राम थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है हमारी, समझ गए यहाँ पर। तो आप देख रहे हो हमने किया क्या, दूसरा समझो अच्छे से, ये वाला फिर से क्या किए, फिर समझो ध्यान से। यहाँ पर क्या था, पहले प्रकाश किरण ये गुजारे और परावर्तन पर फोकस होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण क्या की, यहीं से गुजारे किस पर, दर्पण पर, और ये परावर्तन होकर किससे गुजरी, फिर ये वक्रता केंद्र से होकर परावर्तन हो गई। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं लगी। पहली प्रकाश किरण ये गुजार, दूसरी प्रकाश की कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्या कर सकते हो, ऐसे नहीं गुजारा जाती है, ऐसे नीचे नहीं गुजारा जाता। बात समझ में है, नहीं तो ऐसे दिमाग लगा रहे हो कि सर पहले हम लोग ऐसे गुजारते फिर ऐसे, तो भैया कहाँ परिवर्तन हो रहा है, पहले परिवर्तन कराना चाहिए ना हमको। तो क्या करोगे, ये देखो ऐसे परिवर्तन कराया, अब इस पर दर्पण पर टकराया और टकराने के बाद क्या हुआ, परावर्तन हुई, तो किससे होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। तो आप देख रहे हो ये एक दूसरे के समांतर हैं, क्या है दूसरे के, ये समांतर हैं। तो समांतर होते हुए ना ये जाएंगी और कहीं ना कहीं अनंत पे जाकर क्या करेंगी, मिल जाएंगी, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाती हैं। बात समझ में आया। तो ऐसे ये किरणें अनंत पर जाकर क्या करेंगे, मिल जाएंगे। हमको मिलाना नहीं पड़ेगा, हमको जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, ये आपस में दोनों किरणें क्या करेंगी, जाकर कहीं ना कहीं अनंत पे मिल जाएंगे। हमको पता है कहीं ना कहीं मिल जाएंगे अनंत पर, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो और नहीं लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं यहाँ से, इनका लिख लेते हैं, स्थिति क्या होगी, स्थिति क्या होगी, चलो बोलो यहाँ से स्थिति क्या देखते हैं हम लोग। स्थिति कहाँ पर बनेंगे बताओ, जहाँ पर दोनों आपस में मिलेंगी रेखाएं वहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेंगी, मतलब रेखाएं कहाँ पर मिलेंगी, मैंने बताया देखो यहाँ पर देखो एक दूसरे के समांतर जा रही, दूसरे के समांतर जा रही, कहीं ना कहीं अनंत पर मिलेंगी। जब अनंत मिलेंगी वहीं पर उनका क्या बनेगा, क्या बनेगा, वहीं पर इनकी स्थिति बनेगी। तो लिख देंगे कहाँ पर, अनंत पर, कहाँ पर, अनंत पर। दूसरा क्या बोल रहा है, आकार, आकार क्या होगा, चलो देखते हैं भैया। जाहिर सी बात है वस्तु से, जाहिर सी बात है वस्तु से बड़ा ही आकार बनेगा, क्योंकि अनंत पर बनेगा तो बड़ा ही बनेगा। तो वस्तु से क्या बता देंगे यहाँ से, वस्तु से बड़ा, ठीक है, कैसा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब बचा क्या आपकी प्रकृति, प्रकृति क्या होगी, यहाँ पर प्रकृति होगी वास्तविक, क्योंकि हम लोग मिला नहीं रहे हैं, अपने आप मिल जाएंगे। वास्तविक तथा क्या होगा, नीचे बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उल्टा बन रहा है ना। अब ये ना कहना कि सर, काफ़ी लोग क्वेश्चन होता है कि सर हमें नहीं पता है ना कि कहाँ पर बनेगा, तो हम लोग आभास करते हैं। आप आभास नहीं कर रहे हो, आपको पता है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि किरणें जाएंगी अनंत पर और मिलेंगी, हमको नहीं मिलाना पड़ेगा, हम लोग आभास नहीं कर रहे हैं, बस पता है कि हम मिलेंगे। अब कहाँ मिलेंगे वो अलग बात हो गई, मिलेंगे ना। तो जब मिलेंगे, हम तो मिला नहीं रहे हैं कि हम आगे पीछे कुछ खींच रहे हैं रेखाएं तब जाके मिल रही हैं, हम लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग कोई व्यवस्थित कर नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा वास्तविक ही होगा। बात समझ में आ गया, चलो 5 स्थिति समझ में आ गई। चलो लास्ट देखते हैं, 6वां क्या कह रहा है, चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं, एफ तथा पी के बीच क्या लिख लेते हैं, एफ तथा पी के बीच। तो आओ इसको बनाते हैं, चलो यहाँ से बनाते हैं। ये हो गया, ज़्यादा ऊपर हो गया, चलो ये हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया अपना, C होता है। तो कह रहा P तथा F के बीच, P होता पोल होता है, तो होता मध्य बिंदु को P कहते हैं। P तथा F के बीच हमने एक वस्तु रख दिया। तो आप जानते हो होता क्या है, पहली प्रकाश किरण ये गई,
और किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण क्या हुआ, यूं गई और क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर किससे होकर गुजर रही, देखो किससे होकर, वक्रता केंद्र से होकर ऐसे गुजर रही है। बात समझे, देखो फिर से बता देते हैं, अच्छे से सुनो ध्यान से। देखो क्या हुआ, ये आपका अवतल दर्पण बन गया, बीच में बिंदु P होता है, ठीक है, क्या होता है आपका P होता है, यहाँ पर F है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ध्यान रखा, आप लोग सही बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर C होता है, तो क्या होता है, देखो पहले प्रकाश, देखो कह रहा F तथा P के बीच में वस्तु कहाँ रखी जाएगी, F तथा P के बीच में, तो P तथा F के बीच में मैंने रख दिया वस्तु को, लो वस्तु रख दिया। आप जानते हो प्रकाश किरण ये गई, परावर्तन होकर किससे गुजरेगी, इस फोकस होकर गुजरेगी। और दूसरी प्रकाश किरण आप लोग सब पता है साफ साफ, क्या हो, ऐसे टकराया और टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी, ऐसे टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी, इस वक्रता केंद्र से बैक हो जाएगी। बात समझ में आया भाई, साफ साफ दिख रहा है कि एक प्रकाश किरण गई फोकस, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे टकराया, किस पर टकराया, दर्पण पर, और बैक परावर्तन हो गया और किससे होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप लोग, आप देख ये रहे हो कि ये ऐसे जितना जितना पीछे की ओर बढ़ती जाएगी ऐसे फैलती हुए जा रही, कैसे जा रही, फैलते हुए जा रही। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर समांतर था, तो समांतर था ना, तो एक जगह जाके लास्ट में मिल जाएंगे अनंत पर, लेकिन ये नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी ना, ऐसे 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 फैलते हुए चली जाएंगी, और ये कभी भी अनंत पर मिलेंगे ही नहीं। अब मिलेंगे नहीं तो सर्वप्रतिम कैसे बनेगा, तो अब हमको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाओगे, देखो इस आगे वाले को थोड़ा ऐसे बढ़ा लेते हैं, इनको थोड़ा ऐसे बढ़ा लेते हैं, और दोनों जहाँ पर आपस में काटेंगी वहीं पर इस वस्तु का क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आया। देखो पीछे भैया जाओगे अनंत पर, ऐसे बढ़ती चली जा रही है, दूरियाँ क्या, C और F के बीच दूरियाँ का, जो यहाँ पर देख रहे हो उनके बीच दूरी का बढ़ती चली जा रही हैं, तो कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर समांतर है तो मिलेगी, लेकिन ये नहीं मिल पाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो इनको क्या करते हैं, इनके जो वाली रेखा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मिला ना, तो हमने क्या क्या जबरदस्ती मिलाया, तो हमने आभासी, जबरदस्ती मिलाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, आभासी। बात समझ में आया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, स्थिति क्या होगी, स्थिति क्या होगी बताओ, दर्पण के कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, तो लिखेंगे दर्पण के पीछे। आकार बोलो, आकार क्या, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। अब बोलो प्रकृति बोलो, प्रकृति, प्रकृति क्या होगा बताओ। हम लोग आभास किए हैं, आभास मतलब हम लोग एक प्रकार क्या किए हैं, जबरदस्ती किए हैं, तो क्या बोलोगे, आभासी। क्या बोलोगे, आभासी। तथा अब बताओ उल्टा कहाँ बन रहा है, इसी लाइन पे बन रहा है। जब इसी लाइन पे बनेगा तो सीधे तो बनेगा, देखो सीधे तो है इसके सामने वाला, क्या बोलोगे, सीधा। आई होप आपको मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी दिक्कत आई होगी तो वीडियो को आप बैक करिएगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा नीचे कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, सर समझ में आ गया है, जिससे हम लोग थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ आप देख रहे हो कितना ज़्यादा पसीना है, इसमें गर्मी आपको पूरा बताया जा रहा है मेहनत करके, तो इससे ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ तो रहा है, ताकि और भी नए नए वीडियो आपके लिए बनाया जाए, ऐसे कांसेप्टदार वीडियो बनाया जाए। जो स्टूडेंट डरते हैं कि सर बहुत कठिन होता है, कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपके पेपर में आता है कैसे, अगर आपके पेपर में आता है कि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, फोकस पर हो, कि तुरंत क्या करना, ऐसे खींचना, फोकस पर वस्तु बनाना, एक प्रकाश किरण गुजारना, फोकस हो जाना, दूसरी प्रकाश किरण ले जाओगे और वक्रता केंद्र से होकर परावर्तन वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी, दोनों समांतर होगा, अनंत पर जाके मिल जाएंगी। जब मिलेंगी तो स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर बनेगा। आकार कैसे होगा, वस्तु से बहुत बड़ा हुआ। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक का उल्टा होगा। ऐसे ही लिखा जाता है। तो आई होप क्लियर आपको समझ में आया होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होंगी। तो अभी तक अगर चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो ठीक है, मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।